की हालचाल की समाचार। बहुत बढ़िया, एकदम बढ़िया, मजे में है। तो आज हम फिर उपस्थित हो गए नियामक समिति का पार्ट 2 लेकर। विवेकानंद मैथ्स मजा में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं बिंदु की स्थिति, बिंदु का पोजीशन, एक्स अक्ष से दूरी, वाई अक्ष से दूरी, उसका निर्देशांक। हम ये सब बिंदु जो हमने बनाया है, इन सभी बिंदुओं का एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट हम पता करने वाले हैं। ये बिंदु हमारा ए है, इसकी एक्स अक्ष से दूरी, वाई अक्ष से दूरी, ये दूरी मिलकर इसका कोऑर्डिनेट बनाएगा। इसकी दूरी, एक्स अक्ष से दूरी, वाई अक्ष से दूरी, ये दूरी मिलकर इसके नियामक बनाएंगे, इसके पोजीशन बताएंगे। अब हमारा बिंदु ए से एक्स एक्सिस पर के पॉइंट को देखते हैं। तो हमारा पॉइंट है +1। ए से वाई एक्सिस पर, यह हमारा वाई एक्सिस है। तो ये पॉइंट को देखते हैं सामने क्या है, तो ये भी +1 है, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 1,1। इसी तरह से बी का देखते हैं, तो इसके जस्ट सामने एक्स पर कौन सा पॉइंट मिलेगा, तो 1 मिलेगा। तो ये हो गया हमारा 1 और एक्स नियामक बन गए 1। ठीक इसके सामने देखते हैं, तो हमारा ये हो जाएगा +2, तो 1,2। तो बिंदु बी के जो नियामक है वो हमारा बन गया 1,2। एक का अर्थ है कि यह बिंदु संख्या रेखा x के पॉइंट 1 के ठीक सामने है और संख्या रेखा y के पॉइंट 2 के ठीक सामने है। इसी तरह से हम c पर विचार करते हैं, तो c के लिए, तो c के ठीक सामने हमारा x एक्सिस पर 1 बनता है, तो ये हो जाएगा इसके कोऑर्डिनेट 1। और ठीक c के सामने y एक्सिस पर हमारा हो जाता है 3, तो ये हो जाएंगे 1,3। डी के ठीक सामने हमारा पॉइंट आता है +1 एक्स एक्सिस पर और y के हमारा हो जाता है +4, तो ये हो जाएंगे कोऑर्डिनेट 1,4। इसी तरह से इसका जो बनेगा वो हो जाएंगे 1,5। अब हम इस बिंदु पर देखते हैं जो हमारा बिंदु C F G H I है। तो C F G H I वे सब पॉइंट्स है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हैं, अर्थात एक्स एक्सिस के पैरेलल होकर एक लाइन का निर्माण कर सकते हैं ये सब पॉइंट आपस में मिलकर। पॉइंट F के लिए जो कोऑर्डिनेट होगा जस्ट इसके सामने हमारा बिंदु एक्स एक्सिस पर है +2, तो ये हो जाएंगे +2। y के जस्ट y पर हमारा क्या मिलने वाला है पॉइंट, तो ये हो जाएगा हमारा 2,3। ठीक g के लिए हमारा एक्स एक्सिस पर क्या बिंदु है, तो वो हमारा हो जाएंगे +3। और उसके बाद y पर देखते हैं, तो ये भी हमारा हो जाएगा 3। ठीक h के लिए देखते हैं, तो h के लिए हमारा ठीक सामने, इसके जस्ट सामने एक्स एक्सिस पर क्या है, तो हमारा 4 हो जाएंगे। और h के लिए y एक्सिस पर क्या है, तो ये हो जाएंगे 3, तो 4,3। i के लिए एक्स एक्सिस पर पॉइंट हमारा क्या बनता है, तो i के लिए हमारा पॉइंट बनता है +5 और जस्ट इसके सामने y एक्सिस पर देखते हैं, तो वो हमारा बनेगा 3। तो यहां से हमारा वैल्यू आएगा, ये अलग अलग बिंदु के नियामक हमारा जो मिला, ए का नियामक 1,1, बी का 1,2, सी का 1,3, डी का 1,4, ई का 1,5। उसमें एक्स एक्सिस के जो हमारा पॉइंट थे, अर्थात उस बिंदु के ठीक सामने एक्स एक्स पर कौन सा बिंदु है, वह बिंदु हमारा उसके एक्स कोऑर्डिनेट बन जाएंगे। और ठीक उस बिंदु के ठीक सामने वाई एक्सिस पर हमारा कौन सा बिंदु है, वो हमारा उस बिंदु का वाई नियामक बन जाएगा। इस तरह से बिंदु ए बी सी डी ई ये सब एक ऐसे बिंदु हैं जिनके एक्स कोऑर्डिनेट कांस्टेंट है, मतलब बदल नहीं रहे, 1 1 1 1 1, मतलब 1 1 सब में है। तो ये सब बिंदु एक लाइन में है जो कि y एक्सिस के पैरेलल है। तो y अक्ष के पैरेलल कोई एक लाइन हो और उस लाइन पर जो जितने पॉइंट होंगे वो सारे के सारे पॉइंट का जो मान होगा उसमें एक्स एक्सिस का जो पॉइंट है वो हमारा कांस्टेंट रहता है। अर्थात अगर बिंदु का एक ऐसा सेट, एक ऐसा कलेक्शन या ऐसा बिंदु जो आपस में मिलकर एक लाइन का निर्माण करता है और वह लाइन y एक्सिस के पैरेलल हो, तब उस लाइन पर x कोऑर्डिनेट जो होगा वो फिक्स रहेगा, नहीं बदलेगा, x नियामक वही रहेंगे। इस तरह से बिंदु C F G H I, तो हमारा ये सब पॉइंट्स जो है ये सब मिलकर x एक्सिस के पैरेलल में एक लाइन बना देंगे। और जो लाइन
जो बनेंगे उस लाइन पर हमारा ये जो कोऑर्डिनेट है 3 3 3 3 3 ये सब हमारा सब में है, अर्थात ये सब फिक्स है। तो बिंदु गति कर रही है सी से आई तक गई, लेकिन इसके वाई कोऑर्डिनेट जो है फिक्स रह गए। तो जब एक्स एक्सिस के पैरेलल में कोई लाइन हो तो उसके वाई कोऑर्डिनेट फिक्स होते हैं। अर्थात हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि कोई एक ऐसा लाइन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है और उस लाइन पर अगर वाई कोऑर्डिनेट की बात करें तो वाई नियामक फिक्स रहता है, वाई नियामक नहीं बदलते। हाँ, एक्स नियामक उसके चेंज होते चलते हैं। तो हम इसको समझेंगे इस प्रकार से कि कोई बिंदु एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पर है और वाई एक्सिस से कितनी दूरी पर है, ये इसका जो दूरी होती है, ये इस दूरी का जो पेयर होता है, ये सब मिलकर उसका कोऑर्डिनेट कहलाता है। इसमें जो पहले पॉइंट होते हैं वह उसको हम लोग भुज कहते हैं, उसको एब्सिसा बोलते हैं, और जो दूसरा पॉइंट होता है उसको हम लोग ऑर्डिनेट बोलते हैं। उसको हम ये उस पॉइंट का जो हिंदी में हम लोग उच्चारण करते हैं उसे हम कोटि बोलते हैं। तो पहले कोऑर्डिनेट भुज कहलाते हैं, एब्सिसा कहलाते हैं, दूसरे कोऑर्डिनेट कोटि कहलाते हैं, ऑर्डिनेट कहलाते हैं। तो बिंदु ए के लिए भुज जो होगा 1 होगा, 1 होगा, और ये इसके एब्सिसा जो है वो फिक्स होंगे। ए बी सी डी ई ये सब सारे पॉइंट के एब्सिसा फिक्स होंगे, और सी एफ जी एच आई इन सारे पॉइंट के ऑर्डिनेट फिक्स होंगे। तो यदि कोई बिंदु वाई एक्सिस के पैरेलल गति कर रहा हो तब उसके एक्स कोऑर्डिनेट जो होता है वो फिक्स रहता है और वाई चेंज होते चला जाता है। यदि कोई बिंदु एक्स एक्सिस के पैरेलल होते हैं या एक्स एक्सिस के पैरेलल होकर गति करता है तब उसके एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होते जाते हैं और वाई कोऑर्डिनेट फिक्स रहता है। अब हम इस पर विचार करते हैं। अगर इस बिंदु के नियामक अगर पूछे तो हम क्या बोलेंगे? तो ये पॉइंट तो हमारा खुद एक्स एक्सिस पर है और एक्स एक्सिस के किस बिंदु पर है? तो एक्स अक्ष के पॉइंट 1 पर है। तो इसका एक्स नियामक हमारा हो गया, एक्स कोऑर्डिनेट हो गए 1। और ठीक वाई कोऑर्डिनेट को देखते हैं, ठीक इसके सामने हमारा जो ये वाई एक्सिस है और वाई एक्सिस पर हमारा वो पॉइंट कौन सा है? 0। तो ये हो जाएंगे 1,0। इसी तरह से ये 2 के लिए हम इसका कोऑर्डिनेट पता करते हैं। तो 2 के ठीक सामने तो हमारा ये 0 बनता है, तो ये हमारा कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 2,0। 3 के लिए हम देखते हैं, तो 3 के ठीक सामने हमारा फिर वही पॉइंट है 0, तो ये हो जाएंगे 3,0। तो इस प्रकार से ये हमारा 4,0 हो जाएंगे, ये हमारा 5,0 हो जाएंगे। और ये 0 क्यों? ये 0 इसलिए कि ठीक इसके सामने वाई एक्सिस पर देखो, इस पॉइंट के ठीक सामने देखो वाई एक्सिस पर क्या मिला? तो 0 मिला, इसलिए हमारा इसका कोऑर्डिनेट में वाई कोऑर्डिनेट जो होगा वो 0 हो जाएंगे। फिर इसके ठीक सामने हम देखते हैं इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या है। तो वाई एक्सिस पर हमारा इसके ठीक सामने जो पॉइंट मिलता है वो हमारा हो जाएगा फिर से 0। तो इस प्रकार से एक्स एक्सिस पर के सारे हुए सब बिंदुएं जो एक्स एक्सिस पर है या वे सब बिंदुएं जो एक्स एक्सिस पर है उसके वाई कोऑर्डिनेट 0 होंगे। वाई एक्सिस पर जो सब पॉइंट है हम उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को पता करते हैं, उसका वैल्यू क्या है, उसके पोजीशन क्या है। तो वाई एक्सिस पर जितने भी बिंदुएं हैं वे सब के सब बिंदुएं का जो एक्स एक्सिस पर जो वैल्यू आएगा, ये हमारा एक्स एक्सिस है। तो ये हमारा पॉइंट 1 है, वाई एक्सिस पर है। ठीक इसके सामने देखते हैं एक्स एक्सिस पर क्या है। एक्स एक्सिस पर क्या है? इस पॉइंट के ठीक सामने, तो यहाँ ठीक सामने हमें 0 मिल रहा है, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 0,1। इस बिंदु के जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो हमारा हो जाएगा 0,2। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को देखते हैं, तो ठीक इस पॉइंट के सामने एक्स एक्सिस पर क्या है? तो एक्स एक्सिस पर 0 है, और तो पहले 0 लिखाएंगे, एक्स अक्ष के मान को लिखाएंगे और उसके बाद वाई का वैल्यू देखते हैं, तो ये हमारा हो गया 3। तो ये हो जाएगा हमारा वैल्यू 0,3। और फिर यहाँ के वैल्यू को देखते हैं, तो हमारा 4 के ठीक सामने एक्स एक्सिस पर क्या है? तो एक्स अक्ष पर हमारा 0 है, तो ये हो जाएंगे 0, और ये 4। अब एक बार ध्यान से देखो, इसको ठीक से देखो, तो ऐसा पता चल रहा है कि एक्स एक्सिस पर जितने भी पॉइंट है उसके वाई कोऑर्डिनेट हमारा 0 हो रहा है, और वाई एक्सिस पर जितने भी पॉइंट है उसके एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो रहा है। तो खूब ध्यान से इसको याद रखना होगा कि एक्स अक्ष पर वे सब जितने भी पॉइंट होंगे उन सभी बिंदुओं के वाई कोऑर्डिनेट 0 होते हैं, परंतु वाई एक्सिस पर जितने भी पॉइंट होते हैं उसके एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है। अब हम वीडियो में आगे देखते हैं कि हमारा अगला पॉइंट क्या है। अब हम देखते हैं
दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो पॉइंट जब दिया रहे किसी समतल में, तो उस समतल में दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगी, हम इसको पता करने का प्रयास करते हैं। चलो अब हम अभी थोड़ा देर पहले कहा कि जो पॉइंट जो है, बिंदुएं जो हैं, एक्स अक्ष से दूरी, वाई अक्ष से दूरी, ये जो दूरी होता है उस बिंदु का कोऑर्डिनेट बन जाता है। एक्स अक्ष से दूरी और वाई अक्ष से दूरी, ये बिंदुएं जो होती है वह उस बिंदु का, ये जो वैल्यू होता है, एक्स अक्ष से दूरी वाई अक्ष से दूरी का वैल्यू होता है, वह उस बिंदु का कोऑर्डिनेट बन जाता है। हम एक पॉइंट ए लेते हैं और दूसरा पॉइंट बी। अब बताओ ए से बी के बीच की दूरी कितनी है, हमें पता नहीं है, हम पता करेंगे, इसका फॉर्मूला पता करते हैं कि ए और बी के बीच की दूरी कितनी है। तो इसके ठीक सामने एक्स एक्सिस पर हम एक परपेंडिकुलर खड़ा करते हैं और इसके ठीक सामने वाई एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर खड़ा करते हैं। एक्स अक्ष पर जहां हमने परपेंडिकुलर खड़ा किया, कहीं ना कहीं इसका कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगा, जैसे 0, उसके बाद 1 2 3 4, ऐसे हम लोग गिनते हैं इसको। तो ठीक उसी प्रकार से कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, नहीं पता है, हम इसको x1 मान लेते हैं और y एक्सिस पर इसका कुछ ना कुछ वैल्यू होंगे। ये तो हमारा मूल बिंदु है, तो ये तो हमारा शून्य हो जाएंगे। इसके बाद 1 2 3 4 5 कुछ ना कुछ नंबर मिलेगा, और जो नंबर मिलेगा हम उसका वैल्यू नहीं जानते हैं, चलो इसको हम मान लेते हैं y1। तो इस प्रकार से हमारा बिंदु ए के जो कोऑर्डिनेट हो गए वो हो गया x1, y1। तो हमारा बिंदु ए का कोऑर्डिनेट हो गया x1, y1। अब देखो बिंदु बी वही नहीं है जहां ए है, बिंदु बी अलग है, इसी समतल में कहीं अलग है, और बिंदु बी की पोजीशन हम पता करते हैं। तो बिंदु बी से, पॉइंट बी से एक्स एक्सिस पर एक फिर से परपेंडिकुलर खड़ा करते हैं और एक्स एक्सिस पर हम परपेंडिकुलर खड़ा करते हैं और देखते हैं कि कहीं ना कहीं एक बिंदु पर मिल रहा है, और जहां मिल रहा है अब उसका नियामक तो हमारा पता नहीं है। चलो ये मूल बिंदु है, इसके बाद 1 2 3 4 5 कोई ना कोई नंबर होगा, चलो इसको मान लेते हैं हम इसको x2। और ठीक बिंदु बी से, पॉइंट बी से y एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर खड़ा करते हैं और इस पॉइंट को हम देखते हैं कि इस पर कहाँ मिल रहा है, तो ये कहीं ना कहीं मिलेगा, चलो यहाँ पर मिलेगा। अगर नंबर लाइन होता, लिखा हुआ नंबर रहता, तो हम इसको मानते 1 0 1 2 3 4 5 इस तरह से नंबरिंग करते और ये पॉइंट पर जो नंबर आता वो इसके y कोऑर्डिनेट बन जाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो हम इसको मानते हैं कि हमारा y1 है, तो ये हमारा पॉइंट हो जाएगा y2। अब इस प्रकार से हमारा बिंदु B के जो कोऑर्डिनेट बन जाएंगे, x कोऑर्डिनेट हो जाएगा x2 और y कोऑर्डिनेट हो जाएंगे y2, यानी कि इसका एब्सिसा जो हो जाएगा वो हो जाएंगे x2 और इसके ऑर्डिनेट जो हो जाएंगे y2, अर्थात इसके भुज हो जाएंगे x2 और कोटि हो जाएंगे y2। तो बिंदु ए और बी के बीच की दूरी हमें पता लगाने थे, अर्थात ए और बी के बीच की दूरी हमें पता करने हैं। अब ये दूरी हमको पता करनी है, ये दूरी तो हम नहीं जानते, ये डिस्टेंस हमें पता नहीं है। अब हम कैसे पता करें, तो अब हम एक ऐसा विधि का उपयोग करते हैं कि हम ए से इस बिंदु बी से डाले गए परपेंडिकुलर, अर्थात इसको हम जो रेखाखंड है इसको कुछ नाम देते हैं, ए बी, इसका नाम देते हैं सी और ये डी। तो ए से बी डी पर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। अब ये जो डिस्टेंस होगा, ये जो डिस्टेंस होगा बी से लेकर बी डी पर डाले गए लंब का, अब ये जो डिस्टेंस होगा ए से बी डी पर डाले गए लंब की लंबाई, ये लंबाई हमने ए से बी डी पर परपेंडिकुलर खड़ा कर दिया, मतलब मिला दिया, ये हमारा हो जाएगा राइट एंगल 90 डिग्री। चलो इसका नाम देते हैं, तो हमारा ये ए बी सी डी, चलो इसको ई लिखते हैं। तो हमें पता करने हैं बी से डी तक की लंबाई, हम चाहे तो इसको हटा सकते हैं, मिटा सकते हैं। तो हमारा ये जो फिगर बना, ये जो हमारा तस्वीर दिख रहा है हमें, वह एक ट्रायंगल दिख रहा है, त्रिभुज दिख रहा है, और एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री है। जब एक कोण 90 डिग्री हो तो फिर पाइथागोरस प्रमेय हम उपयोग कर सकते हैं।
लेकिन पता तो रहे कम से कम इसकी लंब क्या है, आधार क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है। अब हमें पता है ए का कोऑर्डिनेट x1 y1 और बी का पता है x2 y2, ई का पता नहीं है, ई का क्या होगा। ठीक से देखो, ए ई जो है वह हमारा x एक्सिस के पैरेलल लाइन है, और हमने क्या कहा था, हमने ये कहा था कि x अक्ष के समानांतर जो रेखा होती है, x अक्ष की जो पैरेलल लाइन होती है, उस लाइन में हमारा y कोऑर्डिनेट नहीं बदलता है। x अक्ष के समानांतर रेखा होगी और उस समानांतर रेखा पर जितने बिंदुएं होंगी उन सारी बिंदुओं का y कोऑर्डिनेट हमारा नहीं बदलने वाला है, y फिक्स हो जाएगा। तो देखो AE, हमारा AE एक ऐसा रेखाखंड है जो x एक्सिस के पैरेलल है, और x एक्सिस के पैरेलल है तो इसका y कोऑर्डिनेट वही होगा जो इस पॉइंट पर के y कोऑर्डिनेट होंगे, जो इस पॉइंट पर के y कोऑर्डिनेट होंगे, जो इस पॉइंट पर के y कोऑर्डिनेट होंगे, वही y कोऑर्डिनेट हमारा इस पॉइंट E पर के भी होंगे। तो E पर के भी y कोऑर्डिनेट वही होगा जो इस लाइन पर जितने बिंदुएं हैं उन सारे बिंदुओं का जो y कोऑर्डिनेट होगा वही y कोऑर्डिनेट E का होगा। तो इसके E के y कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो चूंकि उसी लाइन पर, उसी लाइन सेगमेंट पर AE पर हमारा पॉइंट A है, मतलब हमारा पॉइंट जो है उसी लाइन सेगमेंट पर है A, और A का y कोऑर्डिनेट y1 है, तो E का तो क्लियर हो गया कि हमारा y1 हो जाएंगे। अब ठीक से देखो, ये रेखाखंड BE, रेखाखंड BE ये जो हमारा हिस्सा है वो किसके पैरेलल है, तो ये पैरेलल है y एक्सिस के, और हमने कहा था y एक्सिस के पैरेलल जितने भी लाइन है, लाइन सेगमेंट है, उन सारी लाइन सेगमेंट के रेखाखंड के, उस रेखाखंड के y कोऑर्डिनेट जो होगा वो हमारा वेरीज करेगा, परंतु x कोऑर्डिनेट नहीं बदलने वाला है। तो इस बिंदु, इस रेखाखंड पर जितने भी x नियामक होंगे वो हमारा वही रहेगा। अभी हमने थोड़ा देर पहले उदाहरण देकर कुछ पॉइंट्स को ऐसे रोटेट, कुछ पॉइंट को ऐसे हमने गति कराया था और कुछ पॉइंट को हमने ऐसे गति कराया था। तो हमारा ये y कोऑर्डिनेट हो जाएगा, वो y1 ही रहेंगे, और x कोऑर्डिनेट हो जाएगा x2। तो अब देखो ध्यान से, तो इसके जो बीच की जो दूरी होगी वो हमारा हो जाएगा AE, और AE ये हमारा डिस्टेंस बनेगा। और बताओ x कोऑर्डिनेट में कितने का डिफरेंस चल रहा है, तो x कोऑर्डिनेट में हमारा डिफरेंस चल रहा है x2 माइनस x1 का, अर्थात x कोऑर्डिनेट कितने अंतराल पर है, तो ये x2 माइनस x1। y कोऑर्डिनेट का अंतराल क्या है, इंटरवल क्या है, तो y कोऑर्डिनेट वही है y1 माइनस y2, ये तो 0 हो गया। तो हमारा ये जो दूरी होगी a से e तक की, ये हमारा बन जाएगा x2 माइनस x1, ये हो जाएगा हमारा AE, ये दूरी हो जाएगी AE, A से लेकर E तक की दूरी। और BE क्या होंगे, तो इसमें देखो ये हमारा x कोऑर्डिनेट फिक्स है, B के x कोऑर्डिनेट और E के x कोऑर्डिनेट दोनों फिक्स है, तो x कोऑर्डिनेट के बीच की डिस्टेंस क्या होंगे, तो x2 माइनस x2, 0, कोई दूरी नहीं है। तो फिर y वाला अंतर देखते हैं, y का डिफरेंस देखते हैं, तो y2 माइनस y1, तो ये जो डिस्टेंस हो जाएंगे वो हमारा हो जाएगा y2 माइनस y1, और ये डिस्टेंस हो जाएंगे हमारा, ये डिस्टेंस x2 माइनस x1। पाइथागोरस प्रमेय हम लगाते हैं, तो पाइथागोरस का प्रमेय हमने पढ़ा है कि पाइथागोरस में जो कर्ण होते हैं, हाइपोटेनस होते हैं, वो दोनों छोटी भुजा के वर्गों के जोड़ के बराबर होता है। तो हमारा ए बी जो होगा, ये जो हमारा ए बी हिस्सा है वो ए बी हो जाएंगे रूट अंडर लंबे स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो ये परपेंडिकुलर क्या होंगे, तो ये बीई, तो ये बीई का स्क्वायर और प्लस बेस मतलब आधार, तो एई का स्क्वायर प्लस में एई का स्क्वायर, तो ये हो जाएंगे, या ए बी इज इक्वल टू बीई का वैल्यू हमने लिखा, देखो ध्यान से, बीई हमने क्या बताया कि x2 में से x2, मतलब x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस शून्य है, y कोऑर्डिनेट में क्या डिफरेंस चल रहा है, y2 माइनस y1, x कोऑर्डिनेट तो हमारा शून्य हो गया, तो ये लेंथ हो जाएगी हमारा y2 माइनस y1, और ये लेंथ हो जाएंगे x2 माइनस x1। तो बीई, तो हमारा बीई ये वाला वैल्यू y2 माइनस y1 और का स्क्वायर और एई हमारा हो जाएगा x2 माइनस x1, तो x2 माइनस x1, इसको हम आगे पीछे भी लिख सकते हैं,
तो ये हमारा वैल्यू आएगा फाइनल में ए बी, अर्थात बिंदु ए और बिंदु बी के बीच की दूरी ए बी, ए और बी के बीच की दूरी ये हो जाएगा हमारा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। हम इसे आगे पीछे भी लिख सकते हैं। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यदि कोई दो पॉइंट ए और बी के लिए उसका कोऑर्डिनेट x1 y1 और x2 y2 हो, तब उन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी हमारा यही आएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहां से स्पष्ट है कि यदि हमारा कोई बिंदु ए, कोई पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट x1 y1 हो और दूसरा पॉइंट बी के लिए कोऑर्डिनेट x2 y2 हो, ए के लिए x1 y1 हो और बी के लिए x2 y2 हो, तो पॉइंट ए और पॉइंट बी से बीच की दूरी, दोनों के बीच का डिस्टेंस जो होगा वो फाइनल में हमारा ये आएगा x2 माइनस दोनों के बीच की दूरी ए बी बराबर ए बी इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और सबका रूट अंडर। और अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो या वीडियो में आपको मजा आ रहा हो तो आप कोशिश करें, इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसे आगे